चाइना के शहर बीजिंग में समर ओलंपिक्स की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थीं। पिछले कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार 2008 में चाइना को पहली बार समर ओलंपिक्स को होस्ट करने का मौका दिया गया था। इसी वजह से चाइना इस इवेंट को बगैर किसी रुकावट के अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए तकरीबन $40 बिलियन यानी कि 4000 अरब रुपए खर्च करके न सिर्फ नए स्टेडियम बनवाए गए बल्कि एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट को रेनोवेट भी किया गया और लोकल ट्रांसपोर्ट में हजारों नई बसें भी ऐड की गईं। लाइट्स, जनरेटर, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट सब चीजें रेडी थी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। ओलंपिक्स की ओपनिंग में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे और दुनिया भर की टीम्स बीजिंग पहुंच चुकी थी। टिकट्स भी बुक हो चुकी थी और पूरी दुनिया इस इवेंट का शिद्दत से इंतजार कर रही थी कि चाइनीज गवर्नमेंट को एक ऐसी खबर मिली जिसने इनके पैरों तले से जमीन ही निकाल दी। जी हाँ, चाइनीज इदारों ने बीजिंग में तूफानी बारिशों की फोरकास्ट जारी कर दी थी और वो भी ठीक ओलंपिक्स की ओपनिंग वाले दिन की। ओपनिंग से पहले ही चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन पर यह खबर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि जिस स्टेडियम में ये सेरेमनी होनी थी वो था बीजिंग नेशनल स्टेडियम और ये स्टेडियम ओपन एयर था, क्योंकि इस इवेंट पर चाइना की सालों की मेहनत सिर्फ एक ही घंटे की बारिश की नजर होने वाली थी। अब इवेंट में सिर्फ एक ही दिन बाकी रह गया था और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर जोड़कर बैठे थे कि चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऐसा हल निकाला जिससे ओलंपिक्स इवेंट भी होगा, बारिश भी होगी और ना ही स्टेडियम गीला होगा और ना ही बीजिंग की सड़कों पर पानी रुकेगा। तो इस मसले से निपटने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इवेंट के दिन ही जब घने बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे तो उनको बीजिंग के बाहर ही बरसने पर मजबूर कर दिया, जिस वजह से इवेंट के वक्त आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। तो दोस्तों, मैं हूं अम्मार हसन। आगे बढ़ने से पहले हमारे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube के इस मुनफरिद चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी ऑन कर लें। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी हिस्से में बारिश लाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कैसे इंसान के पास अब ये पावर आ गई है कि वो कहीं भी किसी भी वक्त बारिश ला सकता है, ये जानने के लिए पहले ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि बारिश होती कैसे है। बारिश होने के लिए सबसे अहम चीज़ है सूरज और पानी। जब सूरज पानी की सतह को गर्म करता है तो पानी एवेपोरेट होता है और गैस बनकर आसमान में चला जाता है। आसमान में जाते ही गैस ठंडी हो जाती है और वापस पानी बन जाती है। जी हाँ, पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बादल की शक्ल बना लेते हैं, लेकिन बादल में पानी के ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये पार्टिकल्स या कतरे पानी की शफाफ हालत में होते हैं, यानी कि इनमें किसी भी किस्म के और पार्टिकल्स या जर्म्स नहीं होते। तो जैसे ही इन कतरों का सामना किसी मिट्टी के पार्टिकल या धुएं के पार्टिकल से होता है तो ये एक दूसरे से मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पर गिरना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बारिश कहते हैं। ये तो था बारिश होने का बुनियादी तरीका कि कैसे होती है बारिश। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे मुमकिन बनाई जाती है। तो दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी पहली बार 1946 में अमेरिकी केमिस्ट ने डेवलप की थी, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नामी एक कंपाउंड को आसमान में बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो कि बादलों में मौजूद छोटे छोटे कतरों को एक दूसरे से मिलने पर मजबूर कर देते हैं और आखिर में ये इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं कि वो नीचे गिरने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इस बारिश को सिर्फ रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। 1960s में अमेरिका और वियतनाम की जंग के दौरान अमेरिका ने वियतनाम को क्लाउड सीडिंग की मदद से शिकस्त दी थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए वियतनाम की आर्मी को कमज़ोर कर दिया था। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ था कि 5 साल चलने वाली इस जंग के दौरान हर साल मानसून के मौसम में अमेरिका अपने C-130 इस्तेमाल करके वियतनाम के ऊपर बादलों में चुपके क्लाउड सीडिंग करता था। इस क्लाउड सीडिंग की वजह से हर साल वियतनाम में मानसून का सीजन मुतवक्के हो जाता था, जिसकी वजह से खौफनाक सैलाब आ जाते थे जो कि रोड तोड़ देते थे और पहाड़ों पर बेइंतहा बारिश की वजह से वहां पर लैंडस्लाइडिंग हो जाती थी। रोड बंद होने की वजह से वियतनाम की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती थी और वो हर गुजरते साल कमज़ोर होते चले गए। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन पोपाई का नाम दिया था। लेकिन क्लाउड सीडिंग का जो इस्तेमाल दुबई कर रहा है वो वाकई हैरान कुन है। दुबई, जो कि ग्लैमर का दूसरा नाम माना जाता है और जहां हर किस्म का ऐशो आराम मौजूद है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुबई पीने के लिए एक एक कतरा कितनी मुश्किल से जमा करता है? क्योंकि दुबई में सिर्फ एक साल में 10 मरतबा ही बारिश होती है। इसी वजह से यहाँ कोई दरिया भी नहीं बहता। पानी तो दुबई के पास बेशुमार है, लेकिन ये है नमकीन पानी जो कि किसी भी सूरत में पीने के काबिल नहीं। अगर ये पानी पिया जाए तो ये इंसान को एक ही झटके में मार भी सकता है।
तो आखिर दुबई पीने का मीठा पानी लाता कहाँ से है? इसके लिए दोस्तों दुबई में बहुत बड़े बड़े रिवर्स साल्टी प्लांट लगे हैं जो कि समंदर के पानी में से नमक निकालकर इसे पीने के काबिल बनाते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। दिन भर चलने वाले ये प्लांट्स हर दिन लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लीटर पानी को फिल्टर तो करते हैं, लेकिन साथ साथ बेशुमार बिजली भी खर्च करते हैं, जिसकी वजह से 1000 लीटर पानी फिल्टर करने की कॉस्ट दुबई के $60 यानी कि 4500 रुपये तक पड़ जाती है। इस खर्चे से बचने के लिए दुबई पीने का पानी भी क्लाउड सीडिंग से इकट्ठा करता है। जी हाँ दोस्तों, दुबई में हिजर के पहाड़ों में एक ऐसा डैम बनाया गया है जिसके ऊपर आसमान में दुबई क्लाउड सीडिंग करता है। तो जब बारिश होती है तो पानी का कतरा कतरा समंदर में जाने की बजाय इस लेक में जमा होना शुरू हो जाता है, जो न सिर्फ पीने के काम आता है बल्कि दुबई इसके साथ साथ बिजली भी पैदा करता है। जहां फिल्टर प्लांट में 1000 लीटर को फिल्टर करने का खर्चा 4500 के लगभग आता था, वहां क्लाउड सीडिंग से ये काम सिर्फ 75 रुपये में हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि सरसब्स टीवी की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वाकई इस वीडियो ने आपके नॉलेज में इजाफा किया है, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर भेजिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।